नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज मित्रों पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी वर्णिका पढ़ेंगे। इस वर्णिका में 5 कहानियां हैं। अब 5 भारत की अलग अलग भाषाओं की कहानियां हैं। कोई गुजराती है, कोई राजस्थानी है। ये जिस कहानी को पढ़ेंगे अभी, ये कन्नड़ कहानी है। ये जो कहानी है कन्नड़ भाषाई कहानी है। ये कन्नड़ भाषाई कहानी है। ये कन्नड़ भाषाई कहानी है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। कौन है मित्रों? श्रीनिवास। इनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार का जो जन्म हुआ था 6 जून को हुआ था। 1891 में हुआ था। प्रचंड गर्मी में ये जन्म लिए थे। मई के बाद जो जून आता है, इसी जून के महीना में, वो भी 6 तारीख को 1891 में। इसी वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, जिनको संविधान निर्माता कहते हैं। ये जो श्रीनिवास हैं, कन्नड़ साहित्य में सर्व प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। ये कहानी, नाटक और अन्य विधाओं की रचना लिखते हैं। इनको कई पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन्ने कथेगुल पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी जो है बेंगलुरु शहर का है। बेंगलुरु शहर से दूर एक गांव हुआ करता था, जिस गांव का नाम है वेंकटपुर। अब वेंकटपुर जो है औलूर के पास है। वेंकटपुर किसके पास है मित्रों? औलूर के पास है। इस वेंकटपुर गांव की एक महिला थी, जिसका नाम था मंगमा। जिसका नाम था मंगमा। ये मंगमा जो थी, इसके एक बेटे थे, एक पतोह थी और एक ही पोता था। और इस मंगमा के गांव में एक और व्यक्ति था। अरे उस गांव में तो हजारों व्यक्ति होंगे, लेकिन एक खास व्यक्ति था जिसका नाम था रंगपा। पियक्कर, जुआरी और मस्त मौला मिजाज का था। रोमांटिक स्वभाव का था। कौन? रंगपा। आगे चल के बात करेंगे। मंगमा कहती है कि आज अमराई के कुआं पर ये रंगपा मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना हक के साथ हाथ पकड़ा, वैसा तो कभी मेरा घर वाला नहीं पकड़ा। ये बात हम पीछे कहानी में पढ़ेंगे। पहले कहानी को शुरू करते हैं। मंगमा बेंगलुरु शहर से दूसरे शहर में जाकर दही बेचती थी। दही बेचती थी और दही बेचने के क्रम में दूसरे शहर में एक माजी से इनका अच्छा खासा संबंध हो जाता है। दही बेचने जाती थी और बार बार पूछती थी, माँ जी दही लोगी? अगर माँ जी को दही की आवश्यकता होता तो माँ जी दही लेती, और नहीं होता तो नहीं लेती। मंगमा जो है कि दही बारी से बेचा करती थी। बारी। बारी बारी का सीधा सा अर्थ और आशय है कि 30 दिन दही देने के बाद महीने के अंत में पैसा लेना। जिस प्रकार आजकल हम लोग जो दूध उठौना में लेते हैं और उसको लास्ट महीने में पैसा देते हैं, उसको कहते हैं बारी।
किस क्षेत्र में कहते हैं भैया? बेंगलुरु में कहते हैं। इधर तो बारी बगीचा हम लोग कहते हैं, पेड़ पौधा वाला एरिया को बारी बगीचा कहते हैं। तो मंगमा जो थी, माँ जी के पास आती थी, पूछती थी कि माँ जी दही लोगी? माँ जी बोलती आवश्यकता होता तो लेती और नहीं होता तो नहीं लेती। मंगमा आगे चली जाती, दही बेचकर उन्हीं के फिर मोहल्ला से आती और माँ जी के पास बैठकर अपने सुख दुख और जीवन के तमाम अनुभवों को कहा करती थी। और माँ जी और मंगमा के बीच में अच्छा रिश्ता हो गया। मंगमा माँ जी को पसंद आने लगी थी। कभी कभी आती थी मंगमा, उनके आंगन में बैठ जाती थी और मंगमा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी मित्रों? पान सुपारी। और उसके पास जब नहीं रहता तो मंगवा लेती थी, माँ जी से मंगवा लेती थी, या उनके घर में कोई रहता था मंगवा लेती थी। खूब कचरती थी, पान सुपारी खाती थी, फिर तब चलती थी। और मंगमा बैठकर बात करती थी। माँ जी कहते कि मंगमा कौन सी बात करते? वही घरेलू जीवन की बात, कि आज बिल्ली ने दूध पी लिया और चूहा ने कोहड़े खा लिया, यही बात करती थी। अगले दिन मंगमा पहुंची और चिल्लाने लगी, माँ जी दही लोगी? माँ जी किसी काम में मशगूल थी, डूबी हुई थी। तब तक उनका बेटा यह कहा कि हाँ मैं लूंगा दही। तुरंत मंगमा के आगे हाथ पसार दिया, दीजिए ना दही, क्यों नहीं दे रही हैं? मंगमा ने क्या किया कि दही उनके हथेली पर रख दिया। अब वह लड़का से बोली कि जाके तनी माँ जी को भेजो। वो जैसे लड़का जाने वाला था तैसे माँ जी आ गई। और आने के बाद माँ जी बोली कि कैसी हो मंगमा? तो मंगमा ने बोली कि ठीक है माँ जी, लेकिन जो आपका बेटा है सोने के जैसा बेटा है, सोने के जैसा। इसका जो गुण है आप ही पर गया है। लेकिन पता है माँ जी, बेटा तब तक बेटा है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है। माँ के आगे पीछे अम्मा अम्मा करके दौड़ते रहता है। विवाह होने के बाद माँ मर गई या माँ जिंदा है, बेटा को उससे कोई मतलब नहीं है। माँ जी को लगा कि मंगमा को कोई परेशानी है। माँ जी ने कहा कि तब मंगमा कुछ बेटे से ऊंच नीच हो गया है क्या? तो बोले नहीं माँ जी, अरे बेटे से क्या होगा, जो हमको विवाह करके लाया वह तो किसी दूसरे महिला के चक्कर में पड़ा रहता था और मैं दही बेचती रही या उस बेचारे को खा गई। बस ये मैं वो भी थोड़ा सा मेरा ख्याल रखता था, इसीलिए मैं भी चुप रहती थी। तो ये पता है माँ जी, मेरे भाग्य में पति कहाँ लिखा था? नहीं, इसीलिए माँ जी कहते हैं कि पुरुषों को अपने बस में रखने का कुछ तरीका होना चाहिए। अब माँ जी मुस्कुराने लगी कि मंगमा कैसी कैसी बातें कर रही है। माँ जी सुनने लगी और कहने लगी माँ जी से मंगमा कि माँ जी पता है आपको, मर्दों को अगर बस में न किया जाए तो मर्दे कुत्ते की तरह गली में घूमते हैं और इनको बस में रखना चाहिए। कहा जाता है, कुछ लोग तो जादू टोना टोटका की बात करते हैं, कहते हैं जादू टोना टोटका करने से मसान भी जग जाता है, लेकिन ये बातें बेकार की है। पता है माँ जी, 3-4 गुण है करने से पति स्त्री के आगे कुत्ते की तरह घूमने लगेगा, अन्यथा माँ जी पता है गली में मुंह मारते फिरेगा, इधर उधर घूमेगा। यह बात हमको बड़ा खराब लगा कि पुरुषों को कुत्ता इन्होंने कहा। खैर कहानी है। और कहती है कि माँ जी पता है, पति जब भी घर आता है तो उसके हिसाब से साड़ी पहनना चाहिए, सुंदर अच्छा झलकदार बेहतर साड़ी पहनिए, थोड़ा सा इत्र मारिए, परफ्यूम मारिए, थोड़ा सा
मेकअप वकअप भी कर लीजिए और मुस्कुरा के बताइए, कैसे हैं गोलू के पापा, ठीक हैं? आपके लिए पकौड़े तल दें, चाय बना दे, कॉफी बना दे, अरे कोको कोला पिएंगे? पति दीवाना के तरह आपके ऊपर लट्टू बनकर नाचेगा। ऐसे कहती हैं मंगमा, किससे? माँ जी से। और मंगमा कहती है कि अगर पति कभी बाजार जाता है तो उससे एक ही बार सामान मंगवा लीजिए, बार बार उसको बाजार मत भेजिए। एक ही बार सामान मंगवा लिए, घर में ऊपर आ रहा है, बाहर जाएगा तो इधर उधर तो नजर घुमेबे करेगा। अब पुरुष का जात तो चंचल होकबे करता है, जानती हो माँ जी, पुरुष का जात चंचल होता है। माँ जी, अगर पति घर से बाहर जाता है तो उसके हाथों पर 2-4 रुपए रख देना चाहिए, उसके मनपसंद का खाना देना चाहिए। पति खुश रहता है और पत्नी के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहता है, अन्यथा गलियों में घूमते रहता है। ऐसा मगमा अपनी बात कही, माँ जी मुस्कुराने लगी और माँ जी को लगा कि जीवन की कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। और किसी प्रकार से उन्होंने कहकर मंगमा को कहा कि मंगमा थोड़ा सा आज मुझे काम है, थोड़ा सा जा रहे हैं। अब मंगमा भी माँ जी के घर से चल पड़ी। फिर कुछ दिन के बाद पहुंची और पहुंचने के बाद करे कि माँ जी आज तो गजब हो गया, पता है माँ जी? तो माँ जी कहती कि मुझे कैसे पता होगा, बताओगी तब तो बताओ। तो क्या पता है माँ जी? अरे हमको कैसे पता होगा, बताओगी तब ना पता होगा। अरे कल हमारी जो बहू है अपने बेटे को पीट रही थी, मैंने उसको कहा कि क्यों रे राक्षसी, क्यों पीटती हो? तो वो हम पे नाराज हो गई और हमारे ऊपर चढ़ बैठी। जब मैंने कहा कि आने दे तेरे घर वाले को, आज उससे तुम्हारी शिकायत करती हूं, तो कहती है कि कर लो, क्या करना है कर लो शिकायत। जैसे बेटा आता है उससे मैंने कहा कि बेटा अपने घर वाली को जरा समझा दे, ये मुझसे लड़ बैठती है। तो बेटा कहता है मां तुम ही हो खामो खाम परेशान किए रहती हो। ये बेचारी अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम्हारा अधिकार मेरे ऊपर है, इसका अधिकार इसके ऊपर है। अब मां बीच में बोल पड़ी कि मां कौन? मंगमा, कि अगर कल बहू कह दे कि इस घर में मत रहो तो तुम तो कह दोगे कि अलग रहो। बेटा कहता कि जैसी मर्जी तुम्हारी मां, अगर अलग रहना चाहती हो तो अलग रहो। अब इतना बात हुआ माँ जी, और कल ही दोपहर हम अलग हो गए। तो मंगमा अपने बेटा और पतोहू से कब अलग हुई? दोपहर में। दोपहर में अलग हुई थी मित्रों। कब हुई थे? दोपहर में। आई अलग होने का कारण क्या था? बेटा पतोहू और मंगमा के बीच में झगड़ा का कारण क्या था? पोते की पिटाई। पोते की पिटाई। पोते की पिटाई की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोपहर को ये अलग हो गई। और बेटा कह रहा है कि देखो माँ, इस बेचारी का कौन है? अपना घर वार छोड़ के आई है मेरे भरोसे। तुम्हारे पास तो भैंस है, ई है, ऊ है, 2-4 रुपया आता जाता है, इसका कौन है? माँ बोली कि वाह रे बेटा, रंग बदल दिया पत्नी को आते आते। अरे जरूर इसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ जादू टोना किया है। पता है माँ जी, जब हम कल फिर गए दही बेचकर, आज जाने के बाद देखे कि वो हमारी बर्तन को अलग कर दी है, कुछ बर्तन को अलग कर दी है। और मैंने
थोड़ा सा हिट्टू बना के खाया, थोड़ा सा हिट्टू बनाकर खाया। खिचड़ी टाइप का कुछ बनाया होगा और खाया होगा। माँ जी मुझे ये पता नहीं था कि इतनी बात बढ़ जाएगी, इतनी बात बढ़ जाएगी, मुझे ये पता नहीं था। 1-2 दिन के बाद फिर मगमा पहुंची और बोली कि माँ जी ये जो आप मखमल का ब्लाउज पहनती हैं ये कितने रुपए की आती है? हम भी ब्लाउज पहनना चाहते हैं। पति के रहते तो सुख नहीं मिला, उसके रहते एक अच्छा कपड़ा नहीं मिला, वह दूसरे के चक्कर में लगा रहता था। लेकिन अब जो एक एक पैसा हम इकट्ठा किए हैं उसका हम पहनेंगे। अब किसके लिए पैसा इकट्ठा करें? बहू के लिए कान में के बनवाते थे, नाक में के बनवाते थे, झुमका बनवाते थे, सब कुछ बनवाते थे, लेकिन अब किसके लिए बनवाएंगे? मगमा ये माँ जी को लगा कि कहीं बेटे और बहू के झगड़ा की वजह से इसका माथा तो खिसक नहीं गया है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो उन्होंने कहा कि 7-8 रुपया का पड़ता है। उसी समय मंगमा जाती है अब ब्लाउज खरीद लेती है, ब्लाउज का कपड़ा खरीदती है, इसमें 7-8 रुपया लगता है। मित्रों पूछा जाएगा कि मगमा ने जो ब्लाउज बनवाया था कितने रुपए का? 7-8 रुपये का। और कौन से कपड़ा का? मखमल, मखमल का बनवाया था। अब इस प्रकार के, अब माँ जी को लगता था कि इसको लोग इस समय में इसको लोग कमेंट करेगा। अब मगमा कुछ बातचीत करने के बाद घर की रास्ता ली तो उसके गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो कहा क्यों अम्मा ये जॉकेट कहाँ से बनवाई हो? मंगवा बोली कि क्यों रे छिछोरा, तू गला में ये घंटा बांध के घूमता है तो हमने तुमको बोला? तू मेरे ही पीछे पड़ गया है। वो लड़का और लोग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। जैसे घर गए तो घर जाने के बाद मगमा को देखकर उसकी बहू थी, मगमा की बहू ई है, थोड़ा सा ये मगमा की बहू है। तेवरिया चढ़ाते हैं बोले कि जानते हैं जी, अब घर वाले नहीं हैं, बुढ़ापा आ गया है, फिर लोग मखमल का ब्लाउज पहन रहा है। आज तक एगो बहू का मखमल का ब्लाउज बना के नहीं दिलवाई। ये कमेंट किस पर था? मंगमा पर था। किसका कमेंट था? बहू का था। बहू का कमेंट था कि आज तक मखमल का नहीं बनवा के दी, इनका घर वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इस बुढ़ापे में ये मखमल का ब्लाउज पहन रही हैं। अब मगमा को बड़ा बुरा लगा। वो भी 2-4 बातें कह दी कि मैंने तुमको तो हर अवसर पर, हर त्योहार पे या हर साल में या शादी विवाह के अवसर पे तुमको कड़े दिए हैं, कर्णफूल दिए हैं, झुमकी दिए हैं, पदक दिए हैं, एक एक आभूषण बनवा दिए हैं। अब इस बात को लेकर घर में बवाल हो गया। अब बेटा आता है तो बेटा से ही बात कहती है कि देख तुम्हारी पत्नी ऐसी ऐसी बात करती है, क्या उसको हम कुछ बनवा कर दिए नहीं है? उसको कड़े दिए हैं, झुमके दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं। बेटा कहा मां तुम दोनों के झगड़ा से हम परेशान हो गए। बेचारे पति का जीवन बड़ा संकट होता है। बीबी के साथ जाओ तो बीबी का गुलाम, माँ के साथ जाओ तो माँ का लाडला। इसमें पति बेचारा पीसते रहता है। ये कहा कि माँ तुम दोनों के झगड़ा से हम तंग आ गए हैं, तुम चाहो तो अपना आभूषण ले सकती हो, अपना तुम गहना ले लो। तो कहा रे वाह रे बेटा, अब ये समय आ गया कि तुम हमको रिटर्न करोगे।
फिर अगले दिन मगमा माँ जी के पास पहुंचती है और माँ जी के पास बैठकर कहती है, माँ जी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, इसे बैंक में रखवा दीजिए। माँ जी से कहती हैं थोड़े से पैसे हैं, इसे बैंक में रखवा दीजिए। बोली कि ठीक है रखवा देंगे, ले आना कभी। और मंगमा बोली कि जानती हैं माँ जी, कल तो गजब हो गया। जब हम आ रहे थे तो मेरे गांव का एक पियक्कड़ आदमी था, जुगाड़ी था, जिसका नाम जो है रंगपा है, घोर पियक्कड़ है, शराब पीकर पीता है और झूमते रहता है। हमसे कर्जा मांग रहा था अमराई के कुआं के पास आके, कह रहा था कि मगमा मुझे कर्जा दो। हमसे चुन्ना खैनी मांग रहा था, चुन्ना लिया, 5 सुपारी लिया। माँ जी अमराई के कुआं पे तो मेरा हाथे पकड़ लिया और कहा कि मगमा तुम बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन माँ जी मैंने अपना धर्म नहीं तोड़ा। दूसरा कोई होता तो कहता कि चलो घर वाला ने इज्जत नहीं दिया तो अब तो कोई मुझे अच्छा कह रहा है ना, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उसे हाथ छुड़ाया और कहा कि तुम हमारे अंदर जो अच्छाई देखने वाले तुम मेरे घर वाले थोड़ी हो कि तुम मेरे अच्छाई देख रहे हो। कहा कि नहीं मगमा, तुम जो हो अपने बहू के लिए गहना बनवाती हो, ये बनवाती हो, वह बनवाती हो। अब तो बनवाना नहीं, अब तुम्हारे पास पैसा है, थोड़ा सा हमको कर्ज दे दो। माँ जी मैं तो डर गई, आज तो वह हमारे पीछे पीछे लग गया था, अमराई का कुआं तक आ गया, मेरा बाह पकड़ लिया, ये सारा घटना हो गया। माँ जी मेरा पैसा रखवा दीजिए। और तुरंत पैसा निकाल के रख दी माँ जी के आगे। कही कि माँ जी थोड़ा अंदर चलिए, गिन लेते हैं, चलिए अंदर अंदर अंदर। वो बोले कि अभी पैसा रखे रहो, वो आएंगे उनसे पूछेंगे, यानी कि इनके घर वाले माँ जी के उनसे आएंगे, उनसे पूछेंगे और तब रखा जाएगा। वह बेचारी पैसा लपेटी और घर को चल पड़ी। फिर अगले दिन आई और फिर आई, कुछ बातचीत हुआ और मगमा उतना दुखी नहीं दिखी। फिर गई और तुरंत 10-15 मिनट के बाद रिटर्न मारी। कही कि सुनती हो माँ जी, आज तो गजब हो गया। क्या हुआ मंगमा, क्या हुआ? पता है माँ जी, जब हम लेकर जा रहे थे पोते के लिए मिठाई, तो रास्ते में कौवा उस मिठाई को उड़ा ले गया। कहा जाता है कि कौवा और मनुष्य का स्पर्श हो जाए तो यह अशुभ होता है। माँ जी को लगा कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, तुम ऐसे रखी होगी, कौवा ले गया, कौवा के ले जाने वाला रखी थी। कहा कि बताओ कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पोता तुम्हारे पास नहीं आता है। अभी उसी दिन आई थी तो कह रही थी कि जब दही बेचने आ रहे थे तो उसकी माँ उसको खींच के ले जा रही थी। तो बोली कि ऐसा बात नहीं है माँ जी, वह छुप छुप कर मेरे पास आता है, अब उसको हम मिठाई ले जाते हैं, छुप छुप कर आता है। अब तो माँ जी गजब हो गया, अब क्या होगा? अब इस बात को सुनकर माँ जी को बड़ा अजब लगा कि कितने गंभीर बात कर रही है। एक तरफ ये मरना भी नहीं चाहती है, दूसरी तरफ पोता को भी पसंद करती है, ये भी करती है, वो भी करती है, कई गो बात इसको है। यानी कि ये बड़ा ही संसारिक समस्याओं से बड़ा ही बढ़िया से जुड़ी हुई है, बड़ी समस्या सामाजिक समस्याओं जुड़ी हुई है। अब रंगपा वाला बात उसके बेटा और पतोह को पता चला कि रंगपा जो है हमारे सास के पीछे पड़ा हुआ है बहू को। और बहू ने क्या किया कि अब सास को अपने मिलाने के चक्कर में लग गई, अन्यथा रंगपा उनसे सारा धन लेकर चला जाता। अब फिर इन दोनों में एक दिन की बात है कि ये दोनों आए और आकर बोले मंगमा से, माँ, बेटा बोला
अब बहू बोली, माँ जी हम लोगों से गलती हो गई, आज से साथ ही में रहते हैं। पता है माँ जी, ऐसा बात कही और हम लोग कल से साथ ही में रह रहे हैं। उसके पहले की बात है माँ जी, ये बेटा जो है मेरे ही पास रात रात भर रहता था। वह माँ के पास जाने का नाम नहीं। जब सुबह में हम चले तो उसको भेज दिए माँ के पास। खैर माँ जी, जो कुछ हुआ सो हुआ, हम लोग फिर एक हो गए। हमारी जो पतोहू है पहले थोड़ा सा अलग थी तो हमको थोड़ा सा खराब लगती थी, लेकिन मेरी बहू बहुत सुंदर है। मैं कहती हूं कि मेरा बेटा क्यों इस पर लट्टू की तरह दीवाना है। इसी सुंदरता की वजह से ये लट्टू की तरह दीवाना है। बहू ने कहा कि माँ जी अब आप घर में रहिए, आराम करिए और घर का ही काम संभालिए, हम दही बेचने जाएंगे, कभी कभार आप भी चलिएगा। एक दिन की बात है, मंगमा और इनकी जो बहू है नजमा माँ जी के पास पहुंचे और जाके बोले, माँ जी यही मेरी बहू है। कौन? यही मेरी बहू है नजमा। मंगमा नजमा, यही माँ जी हैं जिनके पास आके बैठा करते थे और अपने दुख सुख को कहा करते थे। अब इन दोनों में संपर्क हो गया, ये लोग चले आए। अब अगली बार से मंगमा जो है दही लेकर जाना बंद कर दी और नजमा दही लेकर पहुंचती थी। अब एक दिन की बात है कि नजमा पहुंची और पहुंचने के बाद माँ जी के पास बैठी और माँ जी से अपनी बात बताना शुरू कर दिया। तो माँ जी ने कहा कि क्यों ऐसा किया था? तो उन्होंने कहा कि जानती हैं माँ जी, वह हमको राक्षसी कह रही थी और मेरे पति को नामर्द कह रही थी कि ये बीवी का गुलाम है। अरे आखिर वो मेरे पति न हैं। बताइए, इतना भी मेरा अधिकार नहीं कि छोटे बेटा पे हम अपना अधिकार जमा सके। अगर कोई उधम मचाए तो एक तमाचा मार सके। उसी को बात का ये बतंगड़ बना दी थी, रामायण बना दी थी। और हमको कहती थी कि बहू रामायण बना रही है। माँ जी जरा आप ही बताइए। और पता है माँ जी, हमको जैसे पता चला कि रंगपा इनके पीछे पड़ा है, इनसे धन हड़पना चाहता है, तो मैंने अपने बेटे को इनके पास भेज दिया और इनके पास रहने लगा और धीरे धीरे हम दोनों का मिलाप हो गया और फिर एक परिवार हो गया। माँ जी पता है